सोचिए, अगर आज बिजली नहीं होती तो कैसा होता। आज के समय में बिजली के बिना जीवन असंभव सा लगता है, क्योंकि हम अपने सारे दिनचर्या के काम बिजली के प्रयोग से ही करते हैं। लेकिन आज से लगभग 150 साल पहले बिजली का कोई नामो निशान नहीं था और लोगों को लालटेन और मशालों के जरिए ही जीवन जीना पड़ता था। और उस समय बिजली का आविष्कार करना भी असंभव था। लेकिन तब एक वैज्ञानिक ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके लिए आज भी हम इंसान उनके ऋणी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला के बारे में, जिन्होंने बिजली की खोज कर वैज्ञानिक युग में एक क्रांति ला दी थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। टेस्ला एक साइबेरियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे। उनका जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जिन, क्रोएशिया में हुआ था। बिजली के आविष्कार करने की प्रेरणा निकोला को उनकी मां डिजुका टेस्ला से मिली, जिन्होंने अपने खाली समय में घर में कई छोटे मोटे उपकरण बना लिए थे। निकोला के पिता मिलुटिन टेस्ला एक पादरी थे। टेस्ला एक अनोखी प्रतिभा के धनी थे। उनका दिमाग बहुत तेज़ी से कार्य करता था। टेस्ला जो भी सोचते थे वह आम नागरिकों की सोच से कई वर्षों आगे होता था। टेस्ला महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया करते थे। एडिसन ने डीसी करंट का आविष्कार किया था। टेस्ला और एडिसन दोनों बिजली के ऊपर कार्य कर रहे थे। टेस्ला एक बार अपनी एसी वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पीपीटी लेकर एडिसन के पास गए। एडिसन ने रिजेक्ट कर दी और बोले, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये पूरे शहर में आग लगा देगा, और अगर करना ही है तो डीसी सिस्टम को इम्प्रूव करो। और कहा, अगर आप डीसी डायनामोस के डिजाइन में सुधार करते हैं तो आपको इंसेंटिव के रूप में $50,000 मिलेंगे। टेस्ला काम में लग गए और उन्होंने कुछ समय में ही ये काम कर दिखाया। लेकिन जब उन्होंने एडिसन को पैसे देने के लिए कहा तो एडिसन ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि तुम बड़े क्यूट हो और तुम्हें अमेरिकन सेंस ऑफ ह्यूमर की बिल्कुल समझ नहीं है। निकोला टेस्ला इस बात को सुनकर काफ़ी निराश हो गए। उसके बाद उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। रेडियो किसने बनाया? अगर आपको लगता है कि रेडियो की खोज मार्कोनी ने की है तो आप गलत हो। कहा जाता है कि 13 मार्च 1895 में यदि टेस्ला की लैब आग की भेंट नहीं चढ़ती तो टेस्ला को ही रेडियो का आविष्कारक माना जाता। लेकिन ये कम लोगों को पता है कि कुछ राजनीतिक कारणों के चलते रेडियो के आविष्कार का पेटेंट मार्कोनी को मिल गया और उन्हें ही इसका जनक भी माना गया। बहरहाल कम ही लोग जानते हैं कि टेस्ला की मौत के कुछ महीनों बाद ही मार्कोनी के पेटेंट को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया था और पेटेंट टेस्ला को दे दिया था। टेस्ला के आविष्कार। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उनका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार एसी इलेक्ट्रिक मोटर है। उन्होंने नायग्रा फॉल्स पर फर्स्ट वाटर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। सन 1893 में शिकागो वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन का आयोजन हुआ, जिसमें निकोला टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम का प्रदर्शन किया और जल्द ही 20वीं सदी का स्टैंडर्ड पावर सिस्टम बन गया और आज भी जारी है। 2 साल बाद सन 1895 में टेस्ला ने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नियाग्रा में स्थापित किया। उनके इस असाधारण कार्य को दुनिया ने बड़े अचंभे से देखा। इसके अलावा निकोला टेस्ला ने और भी कई उपयोगी आविष्कार किए, जिनमें से ज़्यादातर आधिकारिक रूप से दूसरे आविष्कारों के नाम से पेटेंट है, जैसे कि डायनामो, इंडक्शन मोटर, रडार टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि। न्यूयॉर्क में निकोला टेस्ला ने जीवन के 60 महत्वपूर्ण साल बिताए और इसी शहर में 86 साल की आयु में 7 जनवरी 1943 को उनका निधन हो गया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।